हमारे गांव में एक जमात है, जब का भगावे लागा तो कहीं काहे भगावत हमारा साहब। हमने कहा मस्जिद में हवा खोलोगे, गंदगी होगी, अल्लाह की पता नहीं कौन कौन मखलूक इसमें इबादत करती है। तो एक जमतीवा बोला कहीं अरे हजरत हम अल्लाह की राह में निकले हैं, जब हम लोगों की कोई हवा निकलती है तो फरिश्ते अपने मुंह में लेके बाहर निकाल भाव। बताओ इतने बड़े बदतमीज, कितने बड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन नाज़रीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बयान, बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, जो मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी साहब की बुलाती है। यकीनन बहुत खूबसूरत आवाज़ में बोलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि लोगों को पसंद आती है उनकी आवाज़, और हंसाते भी हैं, लोग हंसते भी हैं। बहुत काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी तकरीर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमारे गांव में एक जमात है, जब का भगावे लागा देखते हैं। तो कहीं काहे भगावत हमारा साहब। हमने कहा मस्जिद में हवा खोलोगे, गंदगी होगी, अल्लाह की पता नहीं कौन कौन मखलूक इसमें इबादत करती है। तो एक जमतीवा बोला कहीं अरे हजरत हम अल्लाह की राह में निकले हैं, जब हम लोगों की कोई हवा निकलती है तो फरिश्ते अपने मुंह में लेके बाहर निकाल भाव। बताओ इतने बड़े बदतमीज, कितने बड़े गुस्ताख हैं। बताओ इनके चुतरे में फरिश्ते मुंह लगावत हैं। नूरी फरिश्ते, अल्लाह ताला ने उनको नूर से बनाया। और बताओ इनके फलाने से, बताओ कितने बड़े बेहूदे होते हैं। मस्जिद इबादत की जगह है। बयान ऐ लोगों, मस्जिदों का एहतराम करो। इसीलिए मसला है कि मस्जिद में रोजा इफ्तारी करना भी जायज नहीं है। कब? अगर एहतियात हो कि खाने का कोई दाना, पानी का कोई कतरा मस्जिद के चटाई पर न गिरने पाए, तब तो रोजा इफ्तार कर सकते हो, वरना मस्जिद में रोजा इफ्तारी करना भी मना है। तो कि इनके भगवाना भग 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 पाकत हो कहाँ से दुरुस्त हो। बताओ मस्जिदों का एहतराम बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग सोचो तो कि ये सब नहीं पढ़े लिखत हैं का, सब जानत हैं, लेकिन ये मनी है ना, सब कुछ जानते मस्जिद का एहतराम कितना होता है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ऐ लोगों, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमको तुमको सुन्नी बनाया, नाज करो। बड़े जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी। हमारे यहाँ नेपाल के अंदर एक कस्बा है राजापुर मंडी, वहाँ मदरसा है, रोड है, इस तरफ देवबंदी मदरसा, इस तरफ सुन्नी मदरसा। एक देवबंदी मदरसे के बच्चे से सुन्नी मदरसे की दोस्ती हो गई, तो देवबंदी मदरसे का बच्चा सुन्नी मदरसे में टहलने गया, तो बच्चे घेर के बैठे, कहीं ना हो तुम लोग तकबीर में खड़े काहे हो जाते। तो कहे सुन्नत यही है खड़े होके सुनना। तो बंदे सब लड़के सुन्नी किताब उठा लाए। हर किताब में लिखा है, शर कायम भी लिखा है, नूरुल इज़ा में भी लिखा है। ये सब किताबें उनके यहाँ भी पढ़ाई जाती हैं, हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती है। निकाल के देखा, इसके देखो लिखा है ला यक़ूमुल इमाम वल मामूम, ना इमाम खड़ा हो ना मुक़्तदी खड़े हो, हत्ता यक़ूलल मुकब्बिरु हय्या अलस सलाह, यहाँ तक कि तकबीर कह देने वाला हय्या अलस सलाह कहे। सब में लिखा है। एक मर्तबा हुजूर हुजरे से निकले नहीं हो, सहाबा नमाज के लिए खड़े हो गए, तो सरकार ने फरमाया ला तक़ूमू, ऐ मेरे सहाबा तुम खड़े न हुआ करो, हत्ता तरूनी, यहाँ तक कि मुझे देख लिया करो। हुजूर कब हुजरे से निकलते थे? जब अज़ान देने वाला हय्या अला सलाह कहता था, तब निकलते थे। तो लड़का का देखा ही सब, तो कहीं नहीं, ये तो किताब में लिखा, आज तक हम देखबे नहीं किया रहे। कहीं ठीक किताब लेके गवा मदरसा, सवेरे जब मौलाना बैठे पढ़ावे के लिए, तो लड़का पूछी हजरत तकबीर बैठ के सुननी चाहिए कि खड़े हुए के? तो मौलाना कहीं खड़े हो के। तो कहीं हजरत तो किताब में लिखा है बैठ के। कहीं कहाँ लिखा है किताब में? आजकल झूठ बात जोर से बोलत है आदमी मनवावे खातिर। बोलो जत्ते बड़ा झूठा होई वत्ते वो जोर से बोली अपन बात, ताकि आदमी डरकन मारे आगे बोले ना। कहाँ लिखा है किताब में?
तो देख चुका रहा है, निकाल के रखिस। जब दिखाई तब मौलाना कहा बेटा बात यही सही है, मसला यही सही बेटा कि बैठ के सुनना चाहिए, लेकिन सुन्नी लोग बैठ के सुनते हैं तो हम लोग जिद में खड़े हो जाते हैं। सुन्नी खड़े होके सलाम पढ़ते हैं तो हम लोग बैठे रहते हैं। बेटा जिद की बात है, वरना मसला तो यही सही है। तब लड़के ने कहा मौलाना, किताब बंद किया, कहा जिद की तालीम तुमको मुबारक हो, हमने वतन छोड़ा है तो जिद की तालीम के लिए नहीं, हमने इस्लाम की तालीम के लिए वतन छोड़ा। हमें इस्लामी तालीम चाहिए। तो ये लोग सब कुछ पढ़ते हैं। ऐसे ही नबी के बारे में कुरान करीम में है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने और उसके रसूल ने उनको मालदार बना दिया। अगनाहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उनको गनी कर दिया सहाबा को, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने मालदार कर दिया, बेफजलिही, अपने फजल से। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा से किसी ने पूछा था कि अली ये बताओ कि तुम्हारे पैगंबर ज्यादा सखी थे कि हातिम ताई ज्यादा सखी थे? हातिम ताई जाना तो आप लोग, बहुत बड़ा सखी आदमी रहा है, लेकिन कन्नौज से छोटे छोटे, बहुत मालदार आदमी था हातिम ताई। उसने घर बनवाया था तो अपने घर में 10 दरवाजे लगवाए थे। कितने दरवाजे लगवाए थे? 10। हमरे तुमरा घर में कई दरवाजा होते हैं? 1 या 2, एक निकरे वाला और एक पीछे भागे वाला। बोलो यही में तो हम लोग लगाते हैं कि एक पीछे लगा लो, वक्त जरूरत पर निकल लो। बहुत खूबसूरत। हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे। किस लिए लगवाया था? कि किसी मांगने वाले को तकलीफ न हो, जिस दरवाजे से चाहे मांग ले। अगर एक मांगने वाला आता था, एक दरवाजे पर मांगता था तो हातिम ताई निकल के देता था, दूसरे दरवाजे पर जाता था तो हातिम ताई फिर निकल के देता था, तीसरे दरवाजे फिर वही मांगने वाला जाता तो फिर निकल के देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, निकल निकल के देता रहता। इतना बड़ा सखी। हम और आप अगर कोई का 2 रुपया दे पावागा, कहूँ हफ्ता भर के बाद फिर आएगा तो का कहा जाते हैं, अरे वो दिन तू ले गए फिर आएगे रे, अभी तो का तू दिन देवे कि हरा रहे हो दिन रे, फिर आएगे तू, लागत है 2 रुपया माला माल बनाए दे। अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दिया करो। हातिम था इतना बड़ा सखी, लेकिन हजरत अली से पूछने वाले ने पूछा कि अली ये बताओ कि तुम्हारे पैगंबर ज्यादा सखी थे कि हातिम ताई? तो हजरत अली कहते हैं सखी तो मेरे पैगंबर ही थे, सखी तो मेरे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? कहा हातिम ताई अगर सखी होता तो जब पहले दरवाजे पर भिखारी ने मांगा था तो हातिम ताई इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी को फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। देता, फिर दूसरे दरवाजे मांगता, फिर तीसरे दरवाजे मांगता। इसका मतलब कि हातिम ताई देता था लेकिन मांगने वाले की जरूरत के भर नहीं देता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया तो जिंदगी में कभी मांगने का मौका नहीं उसे मिला, बहुत उम्दा दिया तो माला माल कर दिया। कहाँ दिया? बहुत वाक़ियात हैं। एक वाक़िया हिजरत का ले लो। सरकार जब मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी, बहुत दूर था मदीना मक्का से, तो रास्ते में भूख लगी तो एक झोपड़ा नजर आया, तो वहां गए सरकार ने, तो वहां एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया का नाम क्या था? उम्मे माबद। बुढ़िया अक्सर चुहट्टिन होते, बुढ़िया लोगों से चंदा संदा ना पे, हम लोग मदरसा वाले हैं, जय थे अगर रसीद काटे, अगर मर्दवा का समझाए बुझाए 50 किलो राजी किया गा, अगर कहूँ बुढ़िया चुड़ेली ना आई गए तो 50 किलो मिले कि नहीं है। कहीं मौलवी चक्कर में पड़े हो, ये रसीद छपाए धरे रहा था, जैसे गल्ला होते बस चल देते लेके। हाँ, बहुत ही चुहट्टिन होती है। बुढ़िया कही इसकी मेरे घर में कुछ नहीं बेटा। तो हुजूर ने एक बकरी देखा, बकरी बंधी थी, दुबली पतली थी, थन सूखे थे। सरकार ने फरमाया बूढ़ी माँ अगर इजाजत दो तो इसका दूध दूह के हम पी लें। तो बुढ़िया कहे देखत नहीं हो के जान नहीं, कहा तो दूध दूह ले। कह रहे आप इजाजत दे दो तो हम दूह लें।
उस बुढ़िया का नाम क्या था? उम्मे माबद। क्या नाम था? बुढ़िया ने कहा तो दूध लो। तो सरकार गए, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो हाथ लगाया तो बकरी तंदुरुस्त भी हो गई और दूध से थन भर गया। सरकार ने दूहा, दूहने के बाद पहले बुढ़िया को पिला, कहा ले तू पी ले पहले। फिर दूहा, फिर अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूहा खुद पिया। फिर फरमाते हैं बूढ़ी माँ तेरे घर में जितने बर्तन हैं सब उठा ला। तो बुढ़िया जितना बर्तन रहा गोना भगोना सब उठाए ले। अल्लाह के रसूल ने दुआ इतना दुआ कि उसके घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। सरकार चले गए, बुढ़िया ने दूध बेचा। दूसरे दिन फिर उस बकरी ने उतना ही दूध दिया, घर के सारे बर्तन भर गए। तीसरे दिन फिर दिया, चौथे दिन फिर दिया, हफ्ता दिया, महीना दिया, साल दिया। रवायतों में है कि 18 साल तक मुसलसल वो